Welcome to SSB Success. In this video, we are going to see defense news. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में कहा कि पहलगाम में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं वो आतंकवादियों के सो कॉल्ड धर्म का नतीजा था, लेकिन हमारी सेना कर्म के जरिए उनके हाइडआउट्स को ऑपरेशन सिंदूर के अंडर खत्म किया। उन्होंने बताया कि सेना ने पूरा धैर्य दिखाया और पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक करते वक्त यह ध्यान रखा गया कि किसी भी आम आदमी को नुकसान ना हो। एल्यूरी सीताराम राजू जी की जयंती पर रक्षा मंत्री ने उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कहा कि एल्यूरी जी जैसे वीर योद्धा ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और आज समाज भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के सम्मान और विकास के लिए काम कर रही है। योजनाएं जैसे पीएम ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन और स्किल इंडिया इस राह में एक कदम है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नीति नहीं, एक जज्बा है, विकसित भारत 2047 की तरफ एक और कदम। ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम का कर्टन रेजर 4 जुलाई 2025 को मैनिक्सॉ सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ। ये इवेंट इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मेन एम है आर्म फोर्सेस और एकेडमिया के बीच R&D कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, जिससे इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके। थीम है विवेक व अनुसंधान से विजय। एक स्पेशल पोर्टल लॉन्च हुआ जहां कॉलेजेस अपने प्रपोजल भेज सकें या इवेंट में मेन अटेंडीज बन सकें। जो बेस्ट इनोवेशन होंगे उनको डिफेंस एक्सपर्ट जज करेंगे और सिंपोजियम के दौरान शोकेस भी किए जाएंगे। यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के एक विजन को सपोर्ट करता है। इंडियन नेवी ने 2 और 3 जुलाई 2025 को कोची के साउदर्न नेवल कमांड में अपना एनुअल सेफ्टी रिव्यू 2025 कंडक्ट किया, जो कि हाइब्रिड मोड में था। इस 8th एडिशन मीटिंग का उद्देश्य नेवी के सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाना था। वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने की नोट एड्रेस दिया, जबकि प्रोसीडिंग को वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने लीड किया। रिव्यू के दौरान इंडियन नेवी सेफ्टी टीम और विशाग एन द्वारा डेवलप किया गया सेफ्टी ट्रेंड एनालिसिस टूल लॉन्च हुआ। साथ ही नेवी बाहर के सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव के कंपोंडियम को भी रिलीज किया गया। सभी कमांड्स और सेफ्टी अथॉरिटीज़ ने अपने सेफ्टी मेजर्स और चैलेंजेस शेयर किए, जिससे नेवी के ऑपरेशनल और फंक्शनल सेफ्टी को और भी बेहतर बनाया जा सके। एयर मार्शल वी.के. गर्ग एवीएसएम वीएसएम ने 4 जुलाई 2025 को आईआईटी दिल्ली में हुए इन्वेस्ट 2025 के कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। यह कॉन्फ्रेंस वाइब्रेशन इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित थी। अपने कीनोट स्पीच में उन्होंने बताया कि एडवांस डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग इनोवेशन डिफेंस सिस्टम की रिलायबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। बदलते ग्लोबल एनवायरनमेंट के चलते उन्होंने सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन को और तेज़ी से बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के बीच मिलकर काम करने पर जोर दिया, ताकि इंडियन एयरफोर्स के इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स को सपोर्ट मिल सके। इंडियन नेवी ने 3 जुलाई 2025 को INS देगा विशाखापत्तनम में सेकेंड बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी कंडक्ट की। लेफ्टिनेंट अतुल कुमार दुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को रियर एडमिरल जनक वेवली ने विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो नेवल एविएशन में नारी शक्ति और जेंडर इक्वलिटी को मजबूती से दर्शाता है। इंडियन नेवी पहले ही वोमेन ऑफिसर्स को MR एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडक्ट कर चुकी है और अब फाइटर स्ट्रीम में यह पहला कदम एक नए युग की शुरुआत की है। कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025, जो 7 से 9 जुलाई तक DRDO भवन न्यू दिल्ली में हो रही है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव है। इसका इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। साथ ही CDS 3 सर्विसेज के चीफ और टॉप ऑफिशियल भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग थ्रू डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जिसका फोकस है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को एक मॉडर्न और स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन बनाने पर। डिजिटल रिफॉर्म जैसे स्पर्श 32 लाख पेंशनर, संपूर्ण AI बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम और रक्षा आवास ने फाइनेंशियल सिस्टम को स्मार्टर और ट्रांसपेरेंट बनाया है। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट अब सिर्फ अकाउंटिंग बॉडी नहीं, बल्कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है। यह कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत और ईयर ऑफ रिफॉर्म 2025 के गोल्स को सपोर्ट करती है, जिससे फाइनेंशियल गवर्नेंस, एजिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस है, ताकि भारत की सुरक्षा और डिफेंस फाइनेंस दोनों मजबूत हो सकें। जापान कोस्ट गार्ड का शिप इत्सुकुशिमा 7 जुलाई को चेन्नई पोर्ट पर आया है, जिसका एम है इंडियन जापान मैरीटाइम टाइज को स्ट्रांग बनाना। यह विजिट पार्ट है उनके ग्लोबल ओशियन वॉयाज ट्रेनिंग का। इस हफ्ते दोनों कोस्ट गार्ड के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग, शिप विजिट्स, योगा और एक सी एक्सरसाइज जय माता होगी। 4 इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स भी शिप पर सी राइडर्स के रूप में सिंगापुर तक सेल करेंगे। यह सब इंडिया जापान के 2006 के MOC सागर विजन
और IPOI को सपोर्ट करता है, जो इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025 में डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को सिर्फ कंट्रोलर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर बनने का संदेश दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देसी डिफेंस इक्विपमेंट की प्रदर्शनी को विश्व भर में भारतीय उत्पादों की डिमांड बढ़ाने का एक बड़ा कारण बताया। उनका कहना है कि शांति का समय एक भ्रम है और हमें हमेशा अनिश्चित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। डिफेंस खर्च को उन्होंने एक आर्थिक इन्वेस्टमेंट बोला, जिनका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। RDI स्कीम, स्पर्श प्लेटफॉर्म और जैम जैसे डिजिटल टूल्स के जरिए उन्होंने तेजी से निर्णय लेने और प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से कहा कि छोटी गलती सैनिकों के लिए रिसोर्सेस में देरी ला सकती हैं, इसलिए अलर्ट, एजाइल और अडेप्टिव बनकर काम करें। यूजर ट्रायल एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जो DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लैब्स के साथ मिलकर बनाया है, INS कैवराती से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ERASR, जो इंडियन नेवल शिप्स के इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर से फायर होता है, ट्विन रॉकेट मोटर के साथ आता है, जो ज़्यादा रेंज और एक्यूरेसी देता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज भी है। 17 रॉकेट टेस्ट किए गए, जो अपनी सभी परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव कर गए। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और सोलार डिफेंस एंड एयरोस्पेस इसके प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। ERASR की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी और देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता आएगी। मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल मराती, कमांडर ऑफ UAE नेवल फोर्सेस, इंडिया में 7 से 9 जुलाई 2025 तक ऑफिशियल विजिट पर हैं, जिसका मकसद मैरीटाइम कोऑपरेशन और दोनों देशों के बीच बायलैटरल टाइज को मजबूत करना है। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर फूल चढ़ाकर भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उनका एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ मुलाकात हुई, जिसमें नेवल एंगेजमेंट, ट्रेनिंग और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने पर बात हुई। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी मुलाकात की। यह विजिट इंडिया UAE नेवल संबंधों को और गहरा करने और इंडियन ओशियन रीजन में मिलकर काम करने के लिए इम्पोर्टेंट कदम। L&T शिपयार्ड कटुपल्ली में 3rd फ्लीट सपोर्ट शिप का कील लेइंग सेरेमनी हुआ। इंडियन नेवी ने अगस्त 2023 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 5 FSS शिप लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसका डिलीवरी मिड 2027 में शुरू होगा। HSL ने 2 शिप की कंस्ट्रक्शन L&T को सब कॉन्ट्रैक्ट की है, जिससे शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और डिलीवरी टाइम दोनों इंप्रूव होंगे। ये FSS शिप इंडियन नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज़ को फ्यूल, पानी, एमुनेशन और स्टोर प्रोवाइड करके बढ़ाएंगे, ताकि फ्लीट समुंदर में लंबे समय तक काम कर सके। यह शिप ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ में भी मदद करेंगे। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। 8 जुलाई 2025 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल नेस्टर इंडियन नेवी को डिलीवर किया। यह शिप विशाखापत्तनम में बना और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के नियमों के मुताबिक डिजाइन हुआ है। नेस्टर डीप सी डाइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकता है, जो दुनिया के कुछ ही नेवीज के पास होती है। यह 118 मीटर लंबा, लगभग 10,000 टन का वह शिप है, जिसमें एडवांस डाइविंग इक्विपमेंट लगा है और 300 मीटर तक डीप सी सेचुरेशन डाइविंग कर सकता है। यह डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का मदर शिप है, जो सबमरीन इमरजेंसीज में पर्सनल को रेस्क्यू करेगा। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स भी हैं, जो 1000 मीटर तक सैल्वेज ऑपरेशन कर सकते हैं। लगभग 75% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ यह शिप आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक बड़ा कदम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।